अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्लास 10th के हमारे एग्ज़ाम्स बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे थे विंटर जोन 2025 सेशन के। तो ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, मे बी कोई एडिशनल पेपर रहा होगा, बट ओवरऑल आपके जो 10th क्लास के पेपर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आपका 10th कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ आपके एग्ज़ाम्स के बारे में बात करूँगा, लाइक मार्किंग के बारे में। आप काफ़ी सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि क्या बोर्ड की मार्किंग 10th की टफ होती है या ईजी होती है, और साथ में सिलेबस रिलैक्सेशन जो आपको दी गई थी 15% की, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ में हम रिजल्ट के हवाले से भी बात करेंगे कि रिजल्ट आपका कब तक यहाँ पे हो सकता है, डिक्लेयर किया जा सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि इन 2-3 पॉइंट्स पे आपके बहुत सारे डाउट्स हमें आए हैं, टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस इस चीज़ के रिगार्डिंग है। तो ये वीडियो देखने के बाद सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ अपडेट यहाँ पे है। तो देखो, विंटर जोन के जितने भी बच्चे हैं आपके एग्जाम्स हो गए हैं। समर जोन के जो बच्चे हैं उनके मार्च में एग्जाम्स यहाँ पे हो जाएंगे। बहरहाल विंटर जोन वाले जो बच्चे हैं, आप लोगों ने अपने पेपर्स वगैरह जो वो कंप्लीट यहाँ पे दे दिए। अब आप सभी जानते हैं कि आपको 15% सिलेबस की रिलैक्सेशन दी गई थी, यानी कि 80 में से आपको सिर्फ 68 मार्क्स ही अटैम्प्ट करने थे। आपके पेपर में भी पहले ही ऊपर ही पेज पे लिखा था नोट के अटैम्प्ट एनी 68 आउट ऑफ 80 मार्क्स। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ बेस्ट 68 ही अटैम्प्ट किया, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरा का पूरा 100% ही अटैम्प्ट किया होगा। अब इस बीच बच्चे यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या हमें मार्क्स कट हो जाएंगे, जो हमने एक्स्ट्रा लिखा उसके हमें मार्क्स कट हो जाएंगे। देखो, मैं आपको बता दूं कि आपको जब वो सिर्फ 68 ही अटैम्प्ट करना था एज पर द जेके बोस नोटिफिकेशन, जैसे उन्होंने मेंशन करा था कि 68 मार्क्स ही आउट ऑफ 80 आप अटैम्प्ट कीजिए, और अगर 70 मार्क्स का पेपर है तो सिर्फ 60 मार्क्स को ही आप अटैम्प्ट कीजिए। तो अब अगर किसी बच्चे ने एक्स्ट्रा 68 से एक्स्ट्रा अटैम्प्ट किया होगा तो उसको मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, जैसे काफ़ी सारे बच्चों को बोला जा रहा है कि आपके नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे कट हो जाएंगे। तो ऐसा कोई भी सीन यहाँ पे नहीं रहता, नेगेटिव मार्क्स आपके कट नहीं होंगे। फिलहाल के लिए फर्स्ट 68 को ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन मे बी बेस्ट 68 को भी बोर्ड वाले कंसिडर कर सकते हैं। अब आप बच्चों को मैं इतना बता दूंगा कि बोर्ड वाले जो भी स्टेप इसके लिए लेंगे, चाहे वो बेस्ट 68 को ले लेंगे या फर्स्ट 68 को ले लेंगे, जो भी आपकी बेहतरी के लिए होगा वही बोर्ड वाले उस चीज़ को फॉलो करेंगे, चाहे वो फिर वो बेस्ट 68 करें या फर्स्ट 68 करें। लेकिन आपका जो जहाँ से फ़ायदा होगा वहीं से बोर्ड वाले आपकी मार्किंग यहाँ पे करेंगे। तो आपको इस चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि मैंने पूरा पेपर अटैम्प्ट किया तो मेरा कौन सा पोर्शन यहाँ पे अटैम्प्ट हो जाएगा। बोर्ड वाले हमेशा यही सोचते हैं कि बच्चों का हर साइड से फ़ायदा ही होना चाहिए, बच्चे का नुकसान कहीं से नहीं होना चाहिए। तो आपको इस चीज़ को लेके टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। पेपर आपने ख़त्म करे, अब इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। अब जिस बच्चे ने सिर्फ 68 को ही अटैम्प्ट किया तो उस बच्चे को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको तो 68 ही उसने अटैम्प्ट करे तो उसी का वो उसका बराबर 80 किया जाएगा। ओवरऑल आपका जो पेपर चेक होगा उसमें जितना भी आपका स्कोर बनेगा उसमें फिर आपको 15% सिलेबस की रिलैक्सेशन देखिए, यानी कि आई थिंक 1.18 से उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर जो आपका स्कोर बनेगा दैट विल बी योर फाइनल स्कोर। तो अगर आपने 68 से कम अटैम्प्ट करा, 50 किया, 30 किया, 35 किया, तो उसमें भी आपको 1.18 से उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा और आपका यहाँ पे 15% सिलेबस की जो रिलैक्सेशन है उसका भरपूर फायदा दिया जाएगा, ठीक। तो ओवरऑल टेंशन लेने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है, ठीक। तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, जो भी आपका स्कोर होगा उसमें आपको 15% ऐड यहाँ पे हो जाएगा। शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा कि जो भी स्कोर आपका बनेगा उसमें 15% आपका ऐड हो जाएगा, फिर जो आपका स्कोर बनेगा दैट विल बी योर फाइनल स्कोर, ठीक। तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि बोर्ड की मार्किंग कैसी होती है, क्या टफ होती है, इजी होती है। देखो, मैं अगर बात करूँ क्लास 10th की मार्किंग बहुत ईजी होती है। हालांकि 11th-12th की भी बहुत ईजी होती है, लेकिन 10th की बहुत बहुत ज़्यादा ईजी होती है। उसमें अगर आपने थोड़ा सा भी रेलिवेंट लिखने की कोशिश करी है तो आपको उसके बराबर मार्क्स मिलेंगे, ठीक। 10th का आप पिछले 4-5 सालों से अगर आप रिजल्ट उठा के देख लोगे, 10th क्लास का रिजल्ट सबसे बेहतरीन से बेहतरीन होता है। अब आप बोलोगे कि अगर बिल्कुल इतना बेहतरीन आता तो फेल कहाँ से बच्चे हो जाते हैं। देखो, फेल वो हो जाता है जिस बच्चे ने कुछ लिखा ही नहीं हुआ या घर की कहानी वहाँ पे लिख के आया होगा, तो ऑब्वियसली कोई भी मार्किंग करने वाला होगा वो तो वहाँ पे पागल नहीं बैठा, वो उसको मार्क्स यहाँ पे दे देगा, तो उस चीज़ में बच्चे फेल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ी चीज़ें भी रेलिवेंट लिखी हैं तो उसको भी बराबर मार्क्स आपको दिए जाएंगे। साथ में मैथमेटिक्स की अगर हम बात करेंगे उसमें स्टेप मार्किंग आपकी होती है। लाइक अगर आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो वो 10 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। अगर आपने 5 ही स्टेप्स उसमें लिखे हैं, 5 स्टेप गलत है, तो फर्स्ट 5 स्टेप जो आपके होंगे उसके बराबर 2.5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो जितनी भी ओवरऑल जितनी भी चीज़ें आपने सही लिखी हैं उसके मार्क्स आपको दिए जाते हैं। और साथ में मैं आपको एक और रिपीट चीज़ यहाँ पे एक बात और रिपीट कर रहा हूँ कि 10th की जो मार्किंग होती है वो बहुत ईजी होती है। खासकर 11th-12th की भी तो ईजी होती है, लेकिन खासकर 10th की जो है मार्किंग बहुत ज़्यादा ईजी होती है।
थोड़ी चीज़ें भी अगर आपने रेलिवेंट लिखी हुई होंगी तो उसके बराबर मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप अभी अपना स्कोर चेक कर लोगे, अगर आपका 420 आपको अपनी मार्किंग करके आ रहा है, मार्क करना मेरी बात को लिख के रखना कहीं पे। अगर आपका अभी 420 यहाँ पे स्कोर आ रहा है तो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा आप देख लेना 425 430 के अराउंड आपका फाइनल स्कोर में यहाँ पे मार्क्स होगा। क्योंकि बोर्ड वाले जो वो हर हिसाब से हर पॉसिबल वे से यही सोचते हैं कि बच्चे की हेल्प होनी चाहिए, बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। खासकर 10th में जो वो हर मुमकिन हेल्प बच्चों की होती है। तो अगर आपका अभी 420 स्कोर बन रहा है अपनी मार्किंग करके तो फाइनल रिजल्ट में आपका 425 430 के अराउंड यहाँ पे स्कोर हो जाएगा। क्योंकि हमने भी बोर्ड एग्जाम्स दिए, हमें पता है कोई भी उतना ज़्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे आपका नहीं होता। तो टेंशन इस चीज़ को लेके आप बिल्कुल भी मत लेना। और साथ में आपको 5 मार्क्स स्टैचू भी दिए जाते हैं। अगर किसी बच्चे को 5 मार्क्स तक भी किसी सब्जेक्ट में कम पड़ जाते हैं तो उसको वो 5 मार्क्स दिए जाते हैं। बाकी स्टैचू मार्क्स कैसे देते हैं उस पर अलग से वीडियो में अपलोड किया भी हुआ है लास्ट ईयर के बच्चों के लिए। और अगर आप कहोगे तो अलग से मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं 10th 11th 12th के बच्चों को समझाऊंगा कि स्टैचू मार्क्स कैसे दिए जाते हैं। वो मैं बाद में करूँगा, फिलहाल अभी 11th 12th के एग्जाम खत्म होने दो, ठीक। उसके बाद अगर मैं आपके रिजल्ट की बात करूँ तो क्लास 10th का जो आपका रिजल्ट होगा वो एग्जाम खत्म होने के बाद ऑलमोस्ट 40 डेज या 2 मंथ्स तक यहाँ पर रिलीज़ किया जाता है। यानी कि दिसंबर का महीना, जनवरी की लास्ट तक आपका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा। जनवरी के लास्ट वीक में या मे बी फेब के पहले वीक में आपका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया जाएगा। फिलहाल बोर्ड के हिसाब से 40 डेज तक रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन 40 डेज में रिजल्ट आता नहीं है। मिनिमम 2 मंथ्स का टाइम बोर्ड वाले ले ही लेते। तो दिसंबर और जनवरी का मंथ आपका रिजल्ट के साथ जाएगा। जनवरी के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट 10th 11th और 12th का साथ में डिक्लेयर किया जाएगा। बाकी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। देन उसके बाद जो हमारे फिर समर जोन के बच्चे होंगे, जम्मू डिवीजन की या कश्मीर डिवीजन का भी जो समर जोन का बच्चों, वैसे कश्मीर में तो ऑलमोस्ट विंटर जोन में ही सभी बच्चों का एग्जाम होता है। तो जम्मू के जो बच्चे हमारे हैं जिनका समर जोन में एग्जाम होगा उनका फिर अलग से डेट शीट आ जाएगी। मार्च से हो जाएंगे आपके एग्जाम स्टार्ट या अप्रैल से हो जाएंगे। जिस भी डेट से आपके एग्जाम होंगे आपका रिजल्ट अलग से डिक्लेयर किया जाएगा। फिलहाल के लिए अभी मार्च सेशन में विंटर जोन और समर जोन दोनों का एक ही साथ रिजल्ट आता था, लेकिन अब वो अलग अलग हो जाएगा। उनका रिजल्ट अलग से आ जाएगा, आपका रिजल्ट पहले यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा। बाकी ये कुछ 2-3 चीज़ें थी जो मैंने आपको समझा दी। मुझे लगता है अभी आपके सारे डाउट ऑलमोस्ट क्लियर हुए होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में बता सकते।